अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ कनाल्स इन पाकिस्तान के अंदर कितनी इकसाम की जो कनाल्स हैं, नहरें हैं, वो चलती हैं या सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू आगे प्रोसेस सप्लाई ऑफ वाटर का जो प्रोसेस है वो कितनी किस्म के नहरी निज़ाम के ज़रिए फील्ड्स के अंदर या क्रॉप्स के अंदर फील्ड्स के अंदर पहुंचाया जाता है या हेक्टर्स। तो नंबर 1 पे आ जाता है टाइप्स ऑफ कनाल्स। नंबर 1 पे आ जाता है पेरिनियल्स। पेरिनियल कनाल्स क्या होता है? नंबर 1 पे पेरिनियल कनाल्स है ऐसी नहरें जो वहाँ के जो कमांडेड एरियाज हैं उनको सारा साल थ्रू आउट द ईयर्स वाटर सप्लाई करती हैं, उसको हम कहते हैं पेरिनियल कनाल्स। सप्लाई द वाटर टू देयर कमांडेड एरियाज, टू देयर कमांडेड एरियाज थ्रू आउट द ईयर। उसको हम कहते हैं पेरिनियल कनाल्स। ऐसी नहरें जो अपने जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ पे वो चलती हैं उन इलाकों को सारा साल पानी देती हैं, उसको हम कहते हैं पेरिनियल कनाल्स। और ये ज़्यादातर कौन से रिवर्स के ऊपर बनाई गए हैं? ये इंडस के ऊपर, जेहलम एंड चनाब। चनाब, ये जो दरिया हैं, इन नेम से आपको पता चलता है ये ऐसे दरिया हैं जो 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस वाटर ट्रीटी के वक्त पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। पाकिस्तान का पार्ट्स हैं, इसको वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस भी कहते हैं। तो ये वाले दरियाओं के अंदर से जो नहरें निकाली गई हैं इनको हम पेरिनियल कैनाल्स कहते हैं, और ये सप्लाई ऑफ वाटर कमांडेड एरियाज थ्रू आउट द ईयर्स पूरा साल ही चलती रहती हैं। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है नॉन पेरिनियल कैनाल्स। नॉन पेरिनियल कनाल्स क्या होती है? नॉन पेरिनियल कनाल्स ये होती है सप्लाई द वाटर टू देयर कमांडेड एरियाज इन समर सीजन। सप्लाई द वाटर, सॉरी, सप्लाई द वाटर टू देयर कमांडेड एरियाज इन समर सीजन। समर सीजन लिख लें या मॉनसून सीजन के अंदर लिख लें। मॉनसून सीजन। समर सीजन का मतलब क्या होता है कि नॉन पेरिनियल कनाल्स जो है ये समर सीजन के अंदर क्यों चलती हैं? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर जो होता है वो मैक्सिमम होता है विंटर सीजन की निस्बत। तो जो हमारे नदरन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं वो भी पिघलना, मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से समर सीजन्स के अंदर ये वाली नॉन पेरिनियल कनाल्स चलाई जाती हैं। और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ बारिशें होती हैं वो मानसून सीजन्स के अंदर ही होती हैं। इसी वजह से ये मानसून जो सीजन्स है वो हमारे यहाँ जून, जुलाई, अगस्त इन दिनों के अंदर आता है, इसलिए नॉन पेरिनियल कनाल्स भी समर सीजन्स के अंदर चलाई जाती है। और ये ज़्यादातर कौन से दरियाओं के ऊपर है? ये ज़्यादातर दरिया सतलुज एंड रावी, ये वाले दरिया, जिनके अंदर ज़्यादातर जो पानी है वो समर सीजन्स के अंदर या मानसून सीजन्स के अंदर, मानसून रेनफॉल्स वगैरह होती हैं उन दिनों के अंदर पानी आता है। और इन दरियाओं के ऊपर जो नहरें बनाई गई हैं उनको हम कहते हैं नॉन पेरिनियल कनाल्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनंडेशन या फ्लड कैनाल्स।
फ्लड कैनाल्स, मतलब ये नेम से पता चल रहा है फ्लड कैनाल, जब पानी की बहुतात होती है, पानी ज़्यादा हो जाता है समर सीजन्स के अंदर, इन दरियाओं के अंदर भी पानी जो होता है वो ज़्यादा फ्लड कंडीशंस होती हैं। इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसी नहरें होती हैं जो बंद पड़ी होती हैं, पहले जब फ्लड्स वगैरह आते हैं या पानी ज़्यादा होता है, ओवर होता है, तो उन नहरों को चलाया जाता है, उन नहरों के अंदर सप्लाई ऑफ वाटर जो होता है वो उन एरियाज़ के अंदर छोड़ दिया जाता है। और ऐसी नहरें जो सिर्फ फ्लड्स के दिनों के अंदर चलती हैं उनको हम इनंडेशन या फ्लड कैनाल्स कहते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ कैनाल्स इन पाकिस्तान। नंबर 1 पे पेरिनियल कैनाल्स जो हैं, सप्लाई ऑफ वाटर टू देयर कमांडेड एरियाज थ्रू आउट द ईयर्स। नॉन पेरिनियल जो समर सीजन्स के अंदर 6 मंथ चलती हैं, और ये इनंडेशन और फ्लड कैनाल जो ज़्यादातर फ्लड कंडीशंस के अंदर इनके अंदर पानी छोड़ा जाता है। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ कैनाल। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है, हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।